बिहार के वोटिंग प्रतिशत ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर मैं पटना जिला की बात करूं तो लगभग 57% मतदान हो चुके हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटे हैं राजधानी पटना के अंतर्गत आने वाले 14 विधानसभा क्षेत्रों में क्या होने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है, किसे शिकस्त मिलेगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। हर विधानसभा का पूरा विवरण देंगे, लेकिन शुरुआत मोकामा विधानसभा सीट से करते हैं। बिहार के तमाम विधानसभा सीटों में सबसे खास, सबसे हॉट सीट है मोकामा, जहां एक तरफ अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से वीणा देवी सूरजभान जी की पत्नी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। विवेका जी, 14 विधानसभा सीट का हम आज विवरण देंगे, लेकिन शुरुआत मोकामा से करते हैं। मोकामा में क्या होने जा रहा है, मतदान हो चुके हैं मोकामा में? देखिए, पटना जिले में 14 विधानसभा की 14 सीटें हैं जी। पटना शहरी सीट को अगर छोड़ दें तो जो ग्रामीण सीटें हैं विधानसभा की, वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। 60+ हर जगह, 65, कहीं 68, 69, इस तरह से वोटिंग हुई है। मोकामा में भी लगभग 64, 63, 64 के आसपास वोटिंग हुई है। और मोकामा हॉट इसलिए भी हो गई है क्योंकि वहाँ दो बड़े बाहुबली आपस में टकरा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह पर भरोसा जता करके उन्हें मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने उसी जाति से आने वाले सूरजभान सिंह, जो मोकामा के ही रहने वाले हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी को उम्मीदवार बना करके मैदान में उतारा है। जन सुराज ने वहां से धानुक जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारा, पीयूष प्रियदर्शी को। लड़ाई दिलचस्प है। जिस तरह से कहा जा रहा था, जो दावे किए जा रहे थे कि अनंत सिंह का क्लीन स्वीप है, वैसी बात नहीं दिखी। आज वोटिंग के दौरान ठीक है, अपर कास्ट में भूमिहार जाति के लोगों ने मैक्सिमम वोट कहीं ना कहीं अनंत सिंह, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनको दिया है। राजपूत जाति का मैक्सिमम वोट भी उनके खाते में गया है। लेकिन यादव मुसलमान ने मतलब पूरी ताकत लगा दी हराने के लिए अनंत सिंह को। जो जानकारी निकल मतलब कांटे की टक्कर दोनों के बीच, मतलब हाँ, बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है कि मोकामा का जो टाल क्षेत्र है, जहां पर अति पिछड़ी जाति की बड़ी आबादी है, धानुक जाति, कहार जाति, इन जातियों की बड़ी आबादी है, तो वह जाति जो है कहीं ना कहीं अनंत सिंह को वोट देते हुए दिखती थी अभी तक। लेकिन इस बार उसमें बड़ी टूट हुई है। तो इसका नतीजा यह देखने को मिल रहा है कि जो अब तक क्लीन स्वीप कहा जा रहा था जिस सीट को कि अनंत सिंह हर हाल में जीतेंगे, वहां पर पेंच फंस गया है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन लड़ाई वहां पर दिलचस्प हो गई है। बिल्कुल। उससे सटे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, डॉक्टर सियाराम सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कर्मवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया आरजेडी के टिकट पर, और इन दोनों के बीच की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे महेश प्रसाद सिंह, जन सुराज के कैंडिडेट है। मोकामा से बिल्कुल सटे हुए बाढ़ है। वहाँ लड़ाई मतलब आमने सामने की। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया, दूसरी तरफ डॉक्टर सियाराम सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। बीजेपी ने वहाँ चालाकी की कि पुराने जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काट दिया, तो इसका फायदा, जबरदस्त फायदा एनडीए प्रत्याशी को मिलते हुए दिखा है और जन सुराज बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है। तो आप कह सकते हैं कि मोकामा कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर बढ़त लेते हुए दिख रही है। बिल्कुल। अगर हम बख्तियारपुर विधानसभा सीट की बात करें, पटना से बिल्कुल सटा हुआ है बख्तियारपुर विधानसभा सीट। वहां से सिटिंग विधायक अनिरुद्ध यादव को आरजेडी ने फिर से टिकट दिया। अनूप कुमार लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं, वाल्मीकि सिंह जन सुराज के हैं। क्या वहां पर वोटिंग खत्म हो गए हैं, क्या कुछ सामने निकल कर आया है? चुनाव समाप्त हो गया और वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस बार महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और बढ़ चढ़कर इन लोगों ने मतदान किया। अगर वोट परसेंट बढ़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की बड़ी भूमिका है। तो उन महिलाओं ने क्या नीतीश कुमार के एजेंडे के तहत जो 10-10 हज़ार रुपया या फिर पेंशन की राशि जो बढ़ोतरी हुई, क्या उससे उत्साहित होकर के उन लोगों ने मत किया? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन जो स्थिति है, जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, उसमें हम लोग अभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बख्तियारपुर में एनडीए की नैया डगमगा रही है। बख्तियारपुर में एक बार फिर से
आरजेडी का पताखा लहरा सकता है। एलजेपी चिराग पासवान ने जिन्हें कैंडिडेट दिया है उन्होंने अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। अनूप कुमार उन्होंने अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। ठीक है, अपर कास्ट में बेमन से उनको वोट किया, पासवान जाति के लोगों ने उनको वोट किया, लेकिन उस हिसाब से जो है, जिस हिसाब से एग्रेशन में वोट मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है, तो इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल। बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, सिटिंग विधायक हैं। बगल में दीघा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर लूं, संजीव चौरसिया वहां से सिटिंग विधायक, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। दिव्या गौतम एक नई कैंडिडेट सीपीआईएमएल से हैं, बिट्टू सिंह जनसुराज। इन तीनों के मुकाबले में देखिए यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश हुई, बड़े स्तर पर काम भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगी तो भाकपा माले ने जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश की है। हालांकि 2020 में भी बीजेपी का मुकाबला भाकपा माले से ही हुआ था। शशि यादव वहां से उम्मीदवार थी, लेकिन वे हार गई थी और जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के वे चुनाव जीत गए थे। इस बार क्या हुआ है, इस बार बिट्टू सिंह जनसुराज से उतर करके कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी के वोटों में कहीं ना कहीं उन्होंने बिखराव किया और आज जब वोटिंग हुआ तो उसमें भी कई जगहों पर यह बात सामने आई कि वहाँ बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिर भी चूंकि शहरी सीट है और कहा जाता है कि शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ होती है और जो भी वोटर्स होते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करते हैं, तो इस नाते और वोट परसेंट, हालांकि शहरी क्षेत्र में चाहे वो दीघा हो, बांकीपुर हो या फिर कुम्हरार हो, यहाँ पर वोट परसेंट कम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के बनिस्बत। फिर भी अगर आप आगे पीछे की बात करिए तो चुनाव परिणाम तो 14 तारीख को आएगा, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि लड़ाई त्रिकोणात्मक थी, लेकिन अंततः बाजी एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव चौरसिया मारते हुए दिखेंगे। अब तक ये सामने निकल कर आए। दीघा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र भी बेहद अहम है। केसी सिन्हा जनसुराज के कैंडिडेट है, संजय गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट और इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस के कैंडिडेट। क्या मुकाबला दिखा? देखिए यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने एक अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाया। जनसुराज ने कायस्थ जाति से आने वाले जो बड़े शिक्षाविद हैं केसी सिन्हा, उनको उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने अपने कायस्थ विधायक का टिकट काट करके वैश्य कैंडिडेट, नया कैंडिडेट दिया। कुम्हरार सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, बीजेपी लंबे समय से यहाँ जीतते रही है। कभी सुशील मोदी जीता करते थे इस सीट से, उसके बाद उनके सांसद बनने और फिर डिप्टी सीएम बनने के बाद वह सीट उन्होंने अपने सहयोगी उन सिन्हा जी के लिए के हवाले कर दिया। और अब जो है इस बार संजय गुप्ता को बीजेपी ने प्रत्याशी बना करके मैसेज दिया है और पूरी संभावना है लड़ाई त्रिकोणात्मक हुई है, लेकिन इस सीट को भी बचाने में बीजेपी कामयाब होते हुए दिख रही है। बिल्कुल। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे। राजधानी पटना के जो शहरी इलाके हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नितिन नवीन बीजेपी के कैंडिडेट, बिहार सरकार में मंत्री। रेखा गुप्ता को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया। विनीता तिवारी है जनसुराज की। क्या मुकाबला दिखा? देखिए जो बांकीपुर सीट है वो वोटर्स के मामले में बिहार मतलब फर्स्ट फेज में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे छोटा है। 2 लाख प्लस वोटर्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ लड़ाई आमने सामने की है। ठीक है, जनसुराज के भी यहाँ उम्मीदवार हैं, लेकिन वो लड़ाई में नहीं दिख रही हैं। वैश्य जाति से महागठबंधन के प्रत्याशी और इधर नितिन नवीन जो कायस्थ जाति से हैं। इस सीट पर भी एक बार फिर से बीजेपी बढ़त लेते हुए दिख रही है। बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बिल्कुल। आगे की बात करेंगे। पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा बीजेपी के कैंडिडेट, शशांक शेखर कांग्रेस के कैंडिडेट है। क्या मुकाबला दिखा विवेका जी? देखिए वहां भी क्लियर है, वहां भी क्लियर है। कुशवाहा जाति से उम्मीदवार बीजेपी ने इस बार बनाया है। नंद किशोर यादव यहाँ से चुनाव लड़ते थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला और कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। आप देखेंगे कि 2020 में वहाँ से महागठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कुशवाहा कैंडिडेट दिया था, तो कुशवाहा जाति के जो अधिकांश वोटर्स थे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ। यादव जाति से होने के बाद भी नंद किशोर यादव को यादवों का ज़्यादा समर्थन, उनका जो नज़दीकी हो वही वोट करता था, उनको समर्थन नहीं मिलता था। इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया और वहाँ से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि वोट आज
मतलब वोटिंग का खत्म हो गया है, तो वहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी बढ़त लेते हुए दिख रही है, बीजेपी की जीतने की पूरी संभावना दिख रही है। पटना साहिब फतुहा की बात करूंगी, रूपा कुमारी लोजपा रामविलास की कैंडिडेट है, रामानंद यादव आरजेडी के कैंडिडेट, तो क्या वहां पर क्या दिख रहा देखिए है? फतुहा भी क्लियर है, बहुत इफ बट नहीं है। हाँ। फतुहा भी क्लियर है, आरजेडी के खाते में वो सीट जाते जा हुए रही दिख रही है। लोजपा रामविलास उस सीट पर चारों खाने चित हो जाएगी। बिल्कुल। दानापुर की बात करूंगी, बिल्कुल एक ऐसा विधानसभा सीट जिसकी खूब चर्चा हुई, रामकृपाल यादव बीजेपी के कैंडिडेट, रीतलाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट, क्या मुकाबला वहां पर दिख रहा है? देखिए बीजेपी ने वहां एक बड़ा चेहरा पर दाव लगाया है, रामकृपाल यादव पर। अब तक वहां 2020 तक आशा सिन्हा वहां पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2020 में वो हार गई जी। और वहां से रीतलाल यादव चुनाव जीत गए। रीतलाल यादव जेल में हैं, उनकी पत्नी बेटी चुनाव प्रचार संभाल रही हैं। इनके यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो लंबे समय तक सांसद रहे हैं उस इलाके से, रामकृपाल यादव, इनके आने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेते हुए जरूर दिखी है। कुछ इलाकों को छोड़ दें जहां पर राजद प्रत्याशी की मजबूत पकड़ थी, दियरा का कुछ इलाका, हालांकि दियरा में भी इन्होंने वोट लेने की वोट इनको मिला है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं मिला है, लेकिन दियरा के बाद इधर की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव बढ़त लेते हुए दिख रहे हैं। अब कितने मार्जिन से वे आगे होंगे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो खबर निकल करके जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें रामकृपाल यादव को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। दानापुर के बाद मनेर विधानसभा सीट, भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक है वहां से, जितेंद्र यादव लोजपा रामविलास, क्या टक्कर है? वहां भी वही स्थिति है, आरजेडी के खाते में भाई वीरेंद्र एक बार फिर से जीतेंगे। राजद लोजपा रामविलास उस सीट पर भी औंधे मुंह गिरेगी। बिल्कुल। इसके आगे अगर मैं विधानसभा सीट की बात करूं तो फुलवारी शरीफ है, गोपाल रविदास सीपीआई-एमएल से हैं, वहां के विधायक हैं, श्याम रजक जेडीयू के कैंडिडेट, क्या वहां पर टक्कर? देखिए इस बार श्याम रजक का पलड़ा भारी, हालांकि 2020 में भी चुनाव लड़े नहीं थे, तो गोपाल रविदास चुनाव जीते। गोपाल रविदास को लेकर के महागठबंधन के जो वोटर्स हैं उनमें ही नाराजगी है जी। और इसका फायदा इनको मिलते हुए दिखा। श्याम रजक जी को इनको मुसलमानों में भी इनकी अपनी पकड़ है, यादव समाज में भी इनकी अपनी पकड़ है और उसका फायदा मिलते हुए दिखा। श्याम रजक फुलवारी शरीफ से बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। फुलवारी शरीफ एक ऐसा विधानसभा सीट जहां पर महागठबंधन के विधायक थे गोपाल रविदास सीपीआई-एमएल से, लेकिन वहां श्याम रजक, जिन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा लेकिन इस बार लड़ा, और वो बढ़त बनते दिखाई दे रहे हैं। सर कह रहे हैं कि वहां से वो जीत बिल्कुल जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर, और वो लंबे समय से उस इलाके से विधायक रहे हैं। श्याम रजक की मजबूत पकड़ है फुलवारी शरीफ सीट पर, मंत्री रहे हैं, वो लालू प्रसाद के करीबी भी रहे हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी रहे हैं, और इस बार नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया है और वे उम्मीदवार बने हैं। और वोटिंग समाप्ति के बाद जो खबर निकल करके सामने आ रही है वे बढ़त लेते हुए श्याम रजक दिख रहे हैं। बिल्कुल। मसौढ़ी विधानसभा सीट की बात करूंगी, रेखा पासवान आरजेडी की कैंडिडेट, अरुण मांझी जेडीयू के कैंडिडेट, वहां पर कैसा? देखिए वहां पर आरजेडी प्रत्याशी की नैया डगमगा रही है। चुनाव से पहले जब टिकट लेने की बारी, तभी से वे संकट में हैं और आज चुनाव के समापन तक, हालांकि वोटिंग जबरदस्त हुई है और वोटिंग जबरदस्त अगर महिलाओं ने वोटिंग पक्ष में किया जेडीयू प्रत्याशी के, तो जेडीयू प्रत्याशी को वहां जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक तो उनकी राजद प्रत्याशी के खिलाफ में नाराजगी और दूसरा अत्यधिक वोट, यह आरजेडी प्रत्याशी के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल। पालीगंज विधानसभा सीट की बात करूंगी, सुनील कुमार लोजपा रामविलास की कैंडिडेट है, संदीप सौरभ सीपीआई-एमएल वहां के विधायक हैं। यहाँ भी तो मुझे लग रहा है पालीगंज में भी महागठबंधन की बल्ले बल्ले, भाकपा माले एक बार फिर से विजय पताका पालीगंज सीट पर लहराएगा और वहां पर लाल झंडा एक बार फिर से फहराने की स्थिति में पहुंच, इसलिए क्योंकि पालीगंज सीट को इस बार, पहले बीजेपी की वो सीट थी, 2020 में बीजेपी ने जेडीयू को दे दिया और इस बार जेडीयू ने क्या किया कि वो सीट लोजपा रामविलास को, यानी कि सीट की फेंका फेंकी हो रही है, मैं नहीं लूंगा, आप ले लीजिए, आप नहीं, ऐसा ही देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इस बार वहां पर कैंडिडेट नहीं था कोई, तो अरवल से जो तैयारी कर रहे थे लोजपा रामविलास के प्रत्याशी के तौर पर सुनील यादव, उनको पालीगंज शिफ्ट कर दिया गया। चुनाव से ठीक पहले, नामांकन से ठीक पहले वे पालीगंज आते हैं, नामांकन दाखिल करते हैं। प्रयास तो किया, हालांकि पहले तो वे लड़ाई में भी नहीं थे, लेकिन चुनाव आते आते वे लड़ाई में हो गए। वहां से जन सुराज के प्रत्याशी
डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा हैं, उन्होंने अपनी जाति में सेंधमारी की कोशिश की। हालांकि पूरी कोशिश इनकी सफल नहीं हो पाई। तमाम कोशिश के बाद भी उस इलाके की भूमिहार जाति के वोटर्स में मतलब डिवीजन हुआ। 50% एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में गया। वही हम कह रहे थे कि चुनाव आते आते लोजपा रामविलास के प्रत्याशी ने अपनी स्थिति ठीक की, लेकिन समय नहीं था कि बाकी वोटों को वे समेट सके। नतीजा यह हुआ कि चुनाव समापन तक वे एनडीए के वोटर्स को वे गोलबंद पूर्ण तौर पर नहीं कर पाए और इसका लाभ भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ को मिलते हुए दिख रहा है। वे फिर से जीतने की स्थिति में हैं। बिल्कुल। विक्रम विधानसभा सीट की बात करूंगे। अनिल कुमार सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट, सिद्धार्थ सौरभ बीजेपी के वहां से विधायक कैंडिडेट और मंटू शर्मा जनसुराज के कैंडिडेट। देखिए, सिद्धार्थ सौरभ जो 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, 2024 में उन्होंने पार्टी से कांग्रेस को छोड़ दिया, इधर आ गए, एनडीए की तरफ आ गए और बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। लेकिन उनकी नैया डगमगा रही है। तमाम कोशिश के बाद भी बीजेपी के कोर वोटर्स इकट्ठे नहीं हुए। भूमिहार जाति के वोटर्स में डिवीजन हुआ और आधे मैंने जब कई गांवों के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हर गांव में डिवीजन हो गया है। मतलब आधी जातियां भूमिहार में, आधा वोटर्स अनिल कुमार जो कांग्रेस प्रत्याशी उनको दे दिया, आधा वोटर्स ने बीजेपी प्रत्याशी को दिया। और क्या हुआ, तो बीजेपी के वोटरों में डिवीजन, दूसरी तरफ यादव, मुसलमान, यहाँ तक कि पासवान जाति के लोगों ने भी अनिल कुमार को वोट किया है। यानी कि जो एनडीए का जो कोर वोटर, एनडीए गठबंधन के जो समीकरण का वोट था, उस वोट को भी सहेजने में, समेटने में कामयाब बीजेपी प्रत्याशी नहीं हो पाए। और इसका नतीजा यह हुआ कि कहीं अनिल कुमार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो जीत न जाए। उस स्थिति में विक्रम विधानसभा की स्थिति है। बिल्कुल। 14 विधानसभा सीट का पूरा विवरण हमने आपको दिया है। किस विधानसभा सीट से कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन पीछे है, ये सब कुछ हमने आपको बताया है। और ये भी बताया है कि कहाँ कांटे की टक्कर है, जिसमें से मोकामा विधानसभा सीट एक है जहाँ पर कांटे की टक्कर है। और महागठबंधन के कैंडिडेट किन विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाए हैं जीतने की स्थिति में, सब कुछ हमने आपको बताया है। बिहार के हर विधानसभा सीट का पूरा विवरण फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको मिलेगा। मैं नेहा चौधरी अपने सहयोगी विवेकानंद जी के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।